अपने पास पैसों की कमी थोड़ी है, तू क्यों गेहूँ पीसती है? बोली माँ जी गेहूँ से, हाथ से गेहूँ पीसने से व्यायाम भी तो हो जाता है ना। मोदी जी तो यूं ही योग का व्यायाम का सब प्रचार हो रहा है आजकल दुनिया में, योग करो, बीमारी से बचने के लिए व्यायाम करो, तो अपना व्यायाम हो जाता है ऐसे ही, और बीमारी नहीं आती। दूसरा, रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य क्यों पीसने का है। सास और जेठानियों ने जब सुना तो लगा कि वो ठीक कहती है। उन्होंने भी अपने अपने पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ माँ के वास्ते भी। रोजाना सभी जेठानियां चक्की में 2-2, 2.5 सेर गेहूँ पीसने लगी। अब छोटी बहू ने देखा कि ये गेहूँ पीसने वाली सेवा भी खोज ली सब, अभी ले ली सबने। चलो और देखे कहाँ काम तो घने रहेगा घर में, तो वह खोज के देखती, तो देखती ओ जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने तो भगवान ने जूठी पतले उठाई, उतने बड़े भगवान छोटा काम करने से अभिमान मिटता है, भगवान बहुत खुश होते हैं छोटे काम करने से। अपने जूठे बर्तन हमें स्वयं साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर है, तो कोई दूसरा हमारा जूठा क्यों साफ करे, भगवान के स्वरूप है। अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए। सास बोली बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, तेरा कपड़े खराब हो जाएंगे। तो बहू बोली मां जी काम जितना छोटा होता है ना, उतना ही उसका महात्म्य ज्यादा होता है। देखो तो सही मां जी, पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठी पतले उठाई थी, दूसरे दिन सास के बैठ गई बात, दूसरे दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। उसको देख के सब बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। बड़े काम करने लगे तो अब क्या रह सका रहे भाई। अब छोटी बहू ने देख रहे बर्तन मांगने वाली सेवा भी बढ़ गई, हमारे पास भी तुम मामूली सी सेवा दी। छोटी बहू ने देखा एक काम और है, सुबह झाड़ू कचरे के नौकर आते हो, उसका झाड़ू लगता है, वो काम शुरू कर दो। तो उसने झाड़ू उठाई और झाड़ू की सेवा शुरू कर दी। सास ने पूछा बहू झाड़ू तूने लगाई है? तो बहू बोली मां जी आप मत पूछिए, कुछ ही मत, आपको तो बताने का मतलब सेवा हाथ से मेरी छिन जाती है, मत पूछो ऐसा। आपको बोलती हूँ तो मेरे हाथ से काम ही चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है। सास पूछी तू क्यों लगाती है? तो बहू बोली मां जी रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले शबरी की कुटिया में गए थे। और शबरी का वचन क्या था? वो ऋषि मुनियों का रास्ता था, उसको झाड़ बुहार करते, तालाब में जाते आते रोज झाड़ू लगाते थे। तो बताओ ऋषि मुनियों को छोड़ के भगवान शबरी की कुटिया में पहले गए, तो झाड़ू सेवा से खुश होते हो। शबरी रोज चुपके झाड़ू लगाती थी, पंपा सरोवर का रास्ता साफ करती थी, कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ कांटे न छुप जाए। सास ने देखा कि ये छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, सबका पुण्य लूटेगी, तो थोड़ा सा पुण्य कमाते हैं ये सेवा करके। बात तो यही भाई, आप भजन ध्यान पुण्य जो कमाते हैं, जो सेवा करेगा आपकी वो ले लेगा। ये बहू छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि ये सबका पुण्य अकेले ले लेती है। अब सास और सब बहुओं ने
मिलकर झाड़ू लगानी शुरू करती। जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निराना। तो जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है, और जहाँ कलह होता है निर्धनता आती है, पिछड़ पिछड़ होती रहती है, खटपट होती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए। देखा भाई सब इनका प्रताप है, सब इनके भाग से आया, गहने और कपड़े और बनवा दिए। अब छोटी बहू ससुर जी से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई। कभी बोली आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। अब मेरे तो कोई ऐसी जरूरत है नहीं, मेरे को जरूरत है नहीं। गहने जेठानी को देकर बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। पैसे थे और आता ही जाएगा कुछ ना कुछ, ये कितनी हमारे भरी है सूट बाकी बांट दी सब। सास ने देखा तो बोली बहू ये तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए और तूने ये जेठानी को दे दिए और पैसे कपड़े नौकरों को बांट दिए। तो बोली माँ जी मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूँगी? खाई कर अपनी वस्तु किसी जरूरतमंद के काम आए तो आत्मा का संतोष मिलता है। आत्मा को बड़ा संतोष, किसी काम आई, गरीब के काम आए किसी, और दान करने का अमिट पुण्य हो जाता है, तो होता ही है। सास को बहू की बात लग गई। वो सेठ के पास जाकर बोली मैं नौकरों में धोती साड़ी बांटूंगी और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों के फीस मैं खुद भरूंगी, पढ़ाई वढ़ाई की गरीब बच्चों की। ऐसे की कोई कमी तो थी नहीं, तो ऐसे ऐसे आगे आगे प्रकार होता गया। कैसे सेवा से करनी चाहिए, तो किसी के काम आए तो अच्छा ही तो है। आपके अपने पास कितना धन है, न जाने कब मौत आ जाए, सब यहीं कहीं पड़ रह जाएगा। जितना अपने हाथ से पुण्य हो जाए उतना ही अच्छा है। सेठ बहुत खुश हुए कि पहले नौकरों को कुछ देते थे तो लड़ पड़ती थी, क्यों दो मजदूरी दे दी है ना, बात ज्यादा क्यों दो, तो लड़ती थी मेरे से। अब कहती है कि मैं खुद दूंगी। सेठ की घर आई वो बीना की सासू, अब तो बढ़िया होगी, भगवान अच्छी होगी। सास दूसरों को वस्तु देने लगी तो देख करके दूसरी बहू भी देने लगी। बहू भी सब बड़ों की देखा देखी करती हूँ, और आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। उनका इज्जत मान भी बढ़ गया, सब प्रेम बड़ा प्रेम बढ़ गया। जैसे ब्रज में जसोदानंद रानी सबको अच्छे लगते थे। गीता में है यदि यदाचरति श्रेष्ठ तद्देवे तो रोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं दूसरे लोग वैसे ही आचरण करते, और वो जो जैसा कह देते हैं वचनों से लोग उसी के अनुसार चलने लगते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष ये अनुसरण सब लोग करते हैं। तो छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ गया। उसके घर में भी सुधार हो गए, उनके घर भी सुधर गए औरों के। देने के भाव से आपस में प्रेम और भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू को सत्संग से मिली सूझबूझ ने उसके घर के साथ अनेक घरों को भी खुशहाल